ठीक है बच्चा। तो क्या पूछा है, एक तो इसमें लीस्ट काउंट पूछा है, दूसरा जो ये वोल्ट मीटर है ना, जिस साइड आपकी निडल है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है कि जो ये डिवीजन है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, जहाँ पे ये एरो हो रही है वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आप क्या समझते हो लीस्ट काउंट से, मुझे ये बताओ। सबसे कम कितना लीस्ट काउंट? वेरी गुड, सबसे कम लीस्ट काउंट नहीं, लीस्ट काउंट ठीक है, सबसे कम लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से क्या समझते हो ये बताओ पहले। कम से कम कि एक डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट? जो सबसे ज्यादा छोटा होता है उसको। अब जैसे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, जीरो। 0, तो 0 इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, है? वैसे इसका फॉर्मूला भी है, वैसे मैं आपको दोनों चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले आप फॉर्मूला देख लो। लीस्ट काउंट अगर, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो मैं जल्दी कराऊंगी। लीस्ट काउंट का जैसे देखो, नॉर्मल आपके पास क्या होता है, स्केल होता है। स्केल में सबसे पहले क्या आता है, 0 आता है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आता है। 1 सेंटीमीटर और 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 5 कैसे होते हैं? अरे बच्चा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1 आता है, फिर 1.0 बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन आए, 10 डिवीजन हो गए हमारे पूरे, टोटल मिलाते हैं तो, है ना। फिर अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली वैल्यू होती है, जैसे 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन आए हमारे, 10 आ गए ना, तो जो पहली वैल्यू है वो कितनी है, 1 है ना। 1 को जितने नंबर ऑफ डिवीजन है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.1, कितना आएगा, 0.1। तो जो स्केल का लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, 0.1। पहला जो डिजिट होता है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। अब इसका लीस्ट काउंट निकालो आप। पहला नंबर कौन सा है आपका, 1.5। इसके बीच में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10, ठीक है। इसको इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब जो ये डेसिमल इधर है, जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो ये डेसिमल किधर आ जाएगा, कैसे आएगा, मैं ये करूंगी, नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, 100 आ जाएगा। आपका जो डेसिमल लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.15। क्लियर है ना, 0.15। तो लीस्ट काउंट कितना है आपका, 0.15, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगी। यहां तक तो हम काउंट कर पा रहे हैं, यहां तक तो गिवन ही है 1.5। अब ये देखो, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, मतलब मैं बताती हूँ, ये तो हमने निकाल लिया। अब लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि जो ये छोटे छोटे डिवीजन है ना, एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, 0.15 को, ये है लीस्ट काउंट का मतलब। पहले तो फॉर्मूला क्या हो गया, जो फर्स्ट नंबर होता है ना उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन से। अब जो वैल्यू आई है ना, उसका मतलब ये है कि जो ये है ना, ये छोटे छोटे डिवीजन हो रहे हैं, तो हर एक छोटा डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.15, क्योंकि ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। क्या है बच्चा, लीस्ट काउंट है। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 0.15, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 0.15, यहां तक ही बताना। तो हम क्या करेंगे, 1.5 में क्या ऐड कर देंगे, प्लस 0.15। जब 0.15
और 0.15 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.30। अब इसमें ऐड करो आप 1.5 में 0.30 ऐड करोगे तो 1.8 क्या आ जाएगा बच्चा? 1.8 आ जाएगा। तो 1.8। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया? अब बच्चे क्या करेंगे? 1.5 है, नेक्स्ट को क्या रीड कर लेंगे? 1.6 है, और इससे आगे क्या कर लेंगे? 1.7। अगर उनको लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वो निकाल भी देंगे। उसके बाद उसका मतलब क्या होता है कि हर एक डिवीजन, हाँ, वो लीस्ट काउंट की वैल्यू ये होती है हर एक डिवीजन पे। फिर जो आपके दो डिवीजन आगे बढ़े हैं, इन दोनों को ऐड करो और इसको 1.5 में ऐड करके आप क्या कर दोगे? इसका आंसर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये कैसे भी दे सकता है, एडिटर में करके दे दिया, मान लो 1.5 ना दिया, कोई और डिजिट चेंज कर दी, समझ गए? तो आपको ये अगर क्लियर होगा तो ही आप और कोई क्वेश्चन कर पाओगे। अगर अभी आपने रटा है तो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगी। अच्छे से समझ गए? चलो, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। दोनों क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप न्यूमेरिकल मुझे करके दिखाओगे। देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है आपके। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम energy at the rate of 880 volt. Consume energy at the rate of 880 volt. When heating is at maximum rate, when heating is at the maximum rate, and 330 volt when heating is at minimum rate. If the source voltage is 220 volt, if the source voltage is 220 volts, calculate the current and resistance in each case. क्या कहते हैं न्यूमेरिकल? पहले आराम से बिना प्रेशर के पढ़ो, आपको समझ कितना है। एक इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक 880 वोल्ट, heating is at the maximum rate and 330 volt when heating is at minimum rate. If the source voltage is 220 volt, calculate current and resistance each case. बताओ। अगर एक इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी 880 को हाईएस्ट, एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, कंज्यूम कर रही है एनर्जी किस रेट से? 880 वोल्ट।
अब जो कंज्यूम कर रही है ना इतनी वोट, मतलब पावर कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक आयरन में। जैसे आयरन हम करते नहीं है बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, फिर हम उसको सेट करते हैं, बहुत कम भी पावर ज्यादा आ रही है तो बहुत ज्यादा हीट देती है, कम पावर आ रही है तो वो कम हीट देती है। तो कहते हैं जब इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है तो किस रेट से वो आती है पावर, 880 वोट से। अब आपको कंफ्यूजन भी हो तो आप वोट से समझ जाओगे कि क्या है ये उसकी पावर है। वोट किसकी पावर, वोट किसकी यूनिट होती है बच्चों, पावर की। तो मैक्सिमम पावर कितनी गिवन है, 880 वोल्ट, ठीक है। अब 330 वोल्ट कब है, जब हीटिंग क्या है आपकी मिनिमम रेट पे। तो पावर है, जो पावर है वो मिनिमम कितनी है बच्चा, 330 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज है ना, सोर्स वोल्टेज वो कितनी गिवन है, 220 वोल्ट, ठीक है। क्या बताना है, सबसे पहले तो करंट बताना है। क्या बताना है बच्चा, करंट बताना है। करंट का फॉर्मूला PVI में कोई रिलेशन होता है, हाँ मैंने तो बताया था, आपको याद है, P/V, वेरी गुड। क्योंकि P क्या होता है, VI होता है। तो I अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, P/V। अब पावर में एक मैक्सिमम पावर है, मिनिमम पावर है। जब हमें मैक्सिमम निकालनी होगी तो हम यहाँ पे मैक्सिमम यूज कर देंगे, और जब हमें मिनिमम निकालनी होगी तो हम मिनिमम यूज कर देंगे। वोल्टेज तो दोनों में सेम ही जा रही है, तो ये यहाँ जब आप मिनिमम पावर रखोगे तो मिनिमम करंट आ जाएगा, मैक्सिमम पावर रखोगे तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। अब रखो P मैक्सिमम कितनी है बच्चा, 880 अपॉन 220, 330 अपॉन 220, कैंसिल 4, I मैक्सिमम कितना आ गया, 4 एम्पियर, और I मिनिमम कितना आ गया, 3 2 4 एम्पियर तो आया मैक्सिमम करंट, और 1.5 एम्पियर क्या आया, मिनिमम करंट। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड पार्ट हो रहा है, आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस इन ईच केस। अब बताओ P, V और R में या I का यूज करके कोई फॉर्मूला होता है, वेरी गुड। P इज इक्वल टू VI होता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे I की जगह पे क्या रख दिया था, V/R रख दिया था, ओम्स लॉ की हेल्प से।